हेलो दोस्तों, एमएच नर्सिंग हब इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नॉसेट 10 नॉसेट 2026 में जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर और जो बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसे हम देखने वाले हैं। अगर आप इस बार नॉर्सेट 2026 को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। 1 year old toddler develops symptoms like mild tenderness at injection site। पेशेंट है 1 year का, माइल्ड टेंडरनेस है इंजेक्शन साइट पे, मलेज हो गया पेशेंट, माइल्ड फीवर है, डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग डीपीटी इम्यूनाइजेशन। सिंपल सा इसका मीनिंग है, डीपीटी लिया है एक 1 year ओल्ड चाइल्ड ने और उसको क्या हो गया, टेंडरनेस आ गया इंजेक्शन साइट पे, मलेज और फीवर आ गया, माइल्ड फीवर। व्हाट विल बी द टीचिंग प्लान फॉर दिस हिज पेशेंट? ओके, ऑप्शन है दिस इज अप्रोप्रिएट रिएक्शन, डिलेड फॉर नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, all the features are enough to take the baby in emergency department, mild retraction can manage at home। तो इसका सही आंसर होगा माइल्ड टेंडरनेस जो होती है लोकल साइड इंजेक्शन साइड पे, सिम्टोमेटिक रिएक्शन है मलेज, माइल्ड फीवर या डिस्कम्फर्ट होना, और कॉमन और एक्सटेंडेड आफ्टर डीपीटी है। तो कोई भी वैक्सीन दे दो, स्पेशली अगर डीपीटी लिया है बेबी ने तो उसके बाद माइल्ड रिट्रैक्शन होना, फीवर आना, लोकल जो साइट है उस पर थोड़ा टेंडरनेस आना, ये कॉमन चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंस्पेक्टिंग अ कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट, ओके, द नर्स नोज दैट ही नीड टू सिट अपराइट टू ब्रीथ, दिस बिहेवियर इज मोस्ट इंडिकेटिव फॉर। पेशेंट कौन सा है? कार्डियोवैस्कुलर है, कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट है। ओके, नर्स ने क्या नोटिस किया है? ही वांट टू सिट अपराइट फॉर व्हाट? फॉर ब्रीथ। तो ये कौन सा इंडिकेट करता है ये साइन? ऑर्थोपनी, इसको क्या बोलते हैं? आर्थोपनिया। हाँ, मतलब बैठ के सांस लेने में नीड टू सिट अपराइट टू ब्रीथ, जिसको क्या बोलते हैं? आर्थोपनिया, राइट। तो ये साइन किसका है? लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का साइन है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। और बाकी के अगर कोई क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लूइड उसमें क्या होता है? बैकअप होता है लंग्स में, तो क्या होता है? पल्मोनरी कंजेशन होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन साइकेट्रिक इंटरव्यू अ पेशेंट हैड द फॉलोइंग थॉट सैंपल लाइक हे मे पे रे डे, इज अ सैंपल फॉर। ये जो पेशेंट है वो क्या बोल रहा है? हे मे पे रे डे। तो इसको क्या कहेंगे? नियोलॉगिज्म, क्लेइंग एसोसिएशन, या फिर लूजनिंग एसोसिएशन, डरलिमेंट। सो इसको क्या कहेंगे? सेम जैसे साउंड कर रहा है ना, तो उसे कहेंगे हम क्लेइंग एसोसिएशन। द पेशेंट इज लिंकिंग वर्ड्स लाइक अ प्योरली बाय साइंड रिदम, रे पे, लाइक दिस। तो विदाउट लॉजिकल मीनिंग दिस इज अ क्लेइंग एसोसिएशन। ओके, नियोलॉगिज्म मीन्स न्यू वर्ड्स बनाना है। फिर लूजनिंग या डरलिमेंट्स, उसको क्या कहते हैं? सडन टॉपिक शिफ्ट करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैज सडन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट की, कार्डियक अरेस्ट की केस है। व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट? क्या पूछा है? मैनेजमेंट पूछा है। चेक कॉन्शियसनेस, चेक ब्रीथ, चेक पल्स और चेक कॉम्प्रेशन, चेस्ट कॉम्प्रेशन। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, अगर कार्डियक अरेस्ट आया है तो फर्स्ट मैनेजमेंट क्या करना है? चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है, क्योंकि सडन कंफर्म है ना कार्डियक अरेस्ट है, उसमें ये नहीं पूछा कि कार्डियक अरेस्ट है या नहीं, उसको चेक करो। कंफर्म क्या है? कार्डियक अरेस्ट का ही केस है, तो क्या करना है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या करना है? चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। ओके, क्योंकि कंफर्म सडन कार्डियक कंफर्म्ड हुआ है कार्डियक अरेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चेस्ट कंप्रेशन कितना देना है? 100 to 120 पर मिनट्स विदाउट डिले देना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड हैज लो रिस्क फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो इसमें क्या है पूछा है, लो रिस्क पूछा है, लो रिस्क बोलना है। चाइल्ड लाइंग ऑन बैक has history of previous child has sudden infant death syndrome, child lying on abdomen, child sleeping inside। तो लो रिस्क किस में होगा, स्लीपिंग लैटरल साइड में है बच्चा, तो चाइल्ड लाइंग ऑन एब्डोमेन, प्रॉन पोजिशन में है, प्रोन, दिस इज साइड लाइन, फिर हिस्ट्री है। तो सबसे ज्यादा लो रिस्क है चाइल्ड जो एब्डोमेन पे, मतलब एक सुपाइन पोजीशन पे जो लेटा हुआ चाइल्ड है उसको क्या है, लो रिस्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सीवियर स्टनिंग for low height, okay, for age is base described in standard deviation is, okay, two standard deviations turned height for age, three standard deviations turned height for age, four standard deviations turned height for age, one standard deviation stunted height for age। तो देखो इसका सही आंसर होगा थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन स्टंटेड हाइट फॉर एज। तो इसका रैशनल क्या होगा, WHO ने क्लासिफाइड किया है, ओके, मॉडरेट जो है वो टू स्टैंडर्ड डेविएशन, सीवियर जो है लेस देन थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, बिलो द मीडियम, और सीवियर जो है इंडिकेट क्या करता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। ओके, जिसको क्या करते हैं इंटरनल, जिसको इंटरवेंशन क्या चाहिए, इमीडिएट चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपोनेंट्स इंक्लूड, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में क्या कंपोनेंट्स होंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, स्कूलिंग एंड गुड स्टैंडर्ड फॉर लिविंग, life expectancy at 1, schooling and income, life expectancy at 1 year, infant mortality rate and income, life expectancy at 5 years, infant mortality rate and 5 infant। देखो जो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स है उसके जो सिंपल कंपोनेंट है, फर्स्ट है, इधर लिखती हूँ, फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये कॉमन चाहिए, ठीक है, सब में कॉमन है। सेकंड जो है स्कूलिंग होगा, ठीक है, स्कूलिंग ऐड करना है। थर्ड जो है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये तीनों है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कौन से इसमें बराबर होगा, 1 ईयर 1 ईयर 5 ईयर नहीं है, एट बर्थ है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, a nurse taking care of a patient with chest tube drainage suddenly noticed that there is no fluctuation in the water seal tube. Which of the following action should the nurse take first? फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है उसको, ठीक है, ड्रेनेज ट्यूब है, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब है, देखो अभी ये समझो एक ड्रेन लगाया है चेस्ट को, अभी ये जो ट्यूब है उस ट्यूब को इधर अटैच किया है, ठीक है, वाटर सील चेम्बर में। फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्लक्चुएशन मतलब इनहेल एक्सेल करते हैं तो क्या आता है, एक फ्लक्चुएशन आता है, जैसे हिलने की, वो हिलने की लेवल जो है वो हिलती रहती है, तो वो नहीं दिख रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्यूबिंग बराबर है, कोई लीकिंग तो नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए लीकिंग नहीं, किंकिंग मतलब कुछ ऐसे मुड़ा हुआ तो नहीं है, वो चेक करेंगे, ठीक है। टर्न द पेशेंट टू अनअफेक्टेड साइड, इसका कुछ ज़रूरत नहीं, इन्फॉर्म द फिजिशियन नहीं है। चेक द ट्यूबिंग टू इंश्योर देर इज नो किकिंग, मतलब कुछ मुड़ी हुई तो नहीं है, ये जो ट्यूब है वो सही तो है, वो सब चेक करेंगे। स्टार्ट मिल्किंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी असेसमेंट, CPR है, ठीक है, CPR दे रहे हो पेशेंट को 100 to 120 बीट्स पर मिनट दे रहे हो कॉम्प्रेशन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा, चेक कॉम्प्रेशन, चेक ब्रीदिंग, चेक एयरवे और चेक कॉन्शियसनेस। तो देखो CPR दे रहे हो तो फर्स्ट स्टेप इन CPR क्या होता है, अल्गोरिदम क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट का, टू असेस रिस्पॉन्सिवनेस, आर यू ओके, ऐसे देखना है, पूछना है पेशेंट को आर यू ओके, ओके, शेक, शोल्डर को शेक करना है, और अनरिस्पॉन्सिव है तो क्या करना है, ब्रीदिंग चेक करना है, पल्स चेक करना है, एंड
कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है। तो पहले क्या देखना होगा उसमें, कॉन्शियसनेस चेक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज सजेस्टिव एंड abnormal रीडिंग इन द 4 hours ओल्ड न्यूबॉर्न। 4 hours का न्यूबॉर्न है, ओके 4 hours का है। तो उसमें क्या फर्स्ट सजेस्टिव फाइंडिंग्स, एबनॉर्मल रीडिंग्स, एबनॉर्मल रीडिंग्स हमें देखनी है। प्लेटलेट्स काउंट बराबर है, WBC काउंट बराबर है, हीमोग्लोबिन 18 ग्राम पर डीएल, बच्चों में थोड़ा ज़्यादा ही होता है, बराबर है। ब्लड ग्लूकोज 30 ग्राम पर डीएल, क्या है पेशेंट, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है, ठीक है। तो 4 आवर्स का अगर बच्चा है तो उसकी ब्लड शुगर कैसी होनी चाहिए, मोर देन 45 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए। बट ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो क्या सीजर के लिए रिस्क हो सकता है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अ पेशेंट इज डेवलप माइल्ड अर्टिकेरिया and breathlessness. Which of the following medicines would not be prescribed for this patient at this time? Urticaria है, mild urticaria, okay, with breathlessness, okay, क्या प्रिस्क्राइब, नॉट प्रिस्क्राइब्ड, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें देखो, क्लोरामप्रोमाजिन, हाइड्रोकोर्टिकोजोन, क्लोरमफेनिरामिन, डेक्सामिथाजोन, दिस बोथ आर सेम। सो देखो इसमें ना क्लोरप्रोमाजिन ये जो ड्रग है वो क्या करती है, वो ड्रग को हमें प्रिस्क्राइब नहीं करना है, क्यों, माइल्ड अर्टिकेरिया प्लस ब्रीथलेसनेस है, एलर्जिक रिएक्शन है। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होंगे, एंटीहिस्टामाइन। क्लोरप्रोमाजिन क्या जो है वो है एंटीसाइकोटिक है, क्या है ये, एंटी साइकोटिक ड्रग है, इसका कुछ कुछ रोल ही नहीं है, ठीक है। देन in a 28 years old patient, adrenaline to be infused at the rate of 0.2 mcg kg per minute. The weight of the patient is 40 kg. The medicines available in the ampoule 4 mg, 2 mg per ml, and 2 ampoules to be added in 40 ml, 46 ml. Normal saline. How many ml per minute dose would be administered? Okay. तो देखना रिक्वायर्ड डोज कितना है, 0.2 mcg पर kg पर मिनट, ओके। सो टोटल 40 kg है, मतलब 8 mcg पर मिनट, ऐसे 2 एम्पुल्स लगाए हमने, ठीक है। अभी मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो 46 है, 46 प्लस इसमें 4 मिला दो क्योंकि 2 एम्पुल्स है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 50 ml का विद डाइल्यूशन हो गया, ओके। तो अभी ये जो है 8 mcg मतलब 8000, राइट, 8000 क्या है, 8 mg मीन्स 8000 mcg, राइट। उसको क्या करना है, 50 ml से डिवाइड करना है, कितना आता है, 160 आता है, राइट, 160 mcg पर ml। इन्फ्यूजन रेट क्या होगा, इन्फ्यूजन रेट होगा 8 mcg पर ml, राइट। उसको क्या करेंगे, 160 mcg से पर ml से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 0.05। अभी 0.05 कैसे आएगा, 8 है, फाइन, दिस इज 8 mcg है, 160 माइक्रोग्राम पर ml है। देखो इसका रेट जो है मैंने अभी निकाला है 0.05 आता है, ml पर मिनट आता है। तो एक बार आप भी इसका कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे स्पेस की कमी होने के कारण मैंने ये नहीं लिखा, बट ये किसी में नहीं है आंसर, तो हमें क्या करेंगे, नॉन ऑफ दी अबव करेंगे। इसका आंसर निकाल के कमेंट्स में कमेंट्स करना है आपको दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अ पेशेंट लेफ्ट फीमोरल पॉप्लेटियल बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, ठीक है, हैज बीन डन आफ्टर 6 hours of the procedure. The dorsal pedis pulse of the left leg is not palpable. After further assessment reveals that the legs is feel like a cool and pale. क्या हुआ है पेशेंट का, फीमोरल पॉप्लेटियल बाईपास ग्राफ्टिंग हुआ है, उसकी पेडल पल्स ही नहीं, आफ्टर 6 hours पेडल पल्स नहीं मिल रही है। फर्दर असेसमेंट के लिए क्या, लेग कैसे दिख रहा है, कूल और पेल दिख रहा है। व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, नोटिफाई द ट्रीटिंग डॉक्टर, रिपोजिशन एंड रीअसेस द लेग,
आईवी स्टार्ट आईवी फ्लूइड असेस फॉर ब्लीडिंग। क्या करेंगे? अब्सेंट डॉर्सल प्रेडिस है, कूल है, पेल लग रहा है जो पाव है वो क्या है? कूल और पेल है। फीमोरल पॉप्लिटियल बाईपास हुआ है, ठीक है। एक्यूट ग्राफ्टिंग ऑक्लूजन्स भी आ सकते हैं। ये क्या होता है? इमीडिएट फिजिशियन नोटिफाई करना है, नोटिफाई टू द ट्रीटिंग डॉक्टर। बट उसके पहले पेशेंट को क्या करना है? रीपोजिशन करके, सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा, रीपोजिशन करके देखना है, रीपोजिशनिंग एंड रीअसेस द लेग, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग द मेडिसिन द नर्स बाय मिस्टेकली हैज नीडल स्टिक इंजुरी फॉर विच disease post exposure prophylaxis measure is not required। ओके तो देखो, हिपेटाइटिस बी में लगता है, टेटानस और एचआईवी में लगता है, बट हिपेटाइटिस सी required post needle stick prophylaxis is required for HIV। ओके पेप ड्रग्स, हिपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन प्लस HBIG वो भी देते हैं, टिटेनस के लिए बूस्टर देते हैं, बट देर इज नो प्रोफिलैक्सिस फॉर व्हाट? हिपेटाइटिस सी। ओनली फॉलोअप टेस्टिंग करते हैं, आरएनए टेस्टिंग करते हैं। इसमें कब करते हैं? 4 to 6 वीक्स में करते हैं। फाइन, तो राइट आंसर क्या है? हिपेटाइटिस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर हैंड वॉशिंग? हैंड वॉशिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? हैंड को वेट करना है सबसे पहले, ये पुट सोप ये सब नहीं है। वेट द हैंड्स विथ वाटर बराबर पुट द सोप बराबर स्क्रब द हैंड्स, रिंस द विथ वाटर, ड्राई विथ द हैंड्स विथ टिश्यू पेपर। क्या आपको ये सही लग रहा है? डब्ल्यू के हैंड वॉश के स्टेप्स कितने बताओ एक बार? 6 स्टेप्स है, राइट? हाँ, पाम बैक फिंगर्स थंब रिस्ट, लाइक सबसे पहले पाम टू पाम फर्स्ट, सेकंड क्या आएगा? बैक का पाम, थर्ड क्या आएगा? फिंगर्स आएंगे, फोर्थ क्या आएगा? थंब आएगा, और फिफ्थ रिस्ट, फिर रिंस करना है 6, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 weeks woman admitted in labor room with complaints of abdominal pain, fluid is leaking. After assessment reveals that the BP was 170 mg, PR 86 per minute, and membrane has ruptured. What will be the priority nursing action? Fetal heart rate assess करना है, quality of amniotic fluid देखना है, check color and odor of the fluid, begins the labor process immediately। तो सही ये तो आंसर नहीं है। देखो इसका जो सही आंसर है वो एक बार देखो, ये कलर और ऑर्डर चेक करने का टाइम नहीं है, या फिर लेबर के लिए इमीडिएटली प्रोसेस करना नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? FHR फीटल हार्ट रेट चेक करो, फीटल हार्ट रेट चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट, a nurse is caring for an adolescent in the trauma unit who has injured secondarily to motor vehicle accident। RTA का केस है, RTA। Okay, the nurse has started a blood transfusion. After 30 minutes, the client complains of nausea, headache, chills, and muscle stiffness. An observing nurse should determine that the new nurse intervened appropriately when the new nurse took which action first. Obtain a set of vital signs, call the primary healthcare provider, flush the infusion tubing with normal saline and restarted the blood, stop the infusion। देखो इसमें क्या बोला है? चिल्स ये सब क्या दिख रहा है इसमें आपको? क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है ना कि कंप्लेंट्स कर रहा है पेशेंट, नोजिया, वोमिटिंग, चिल्स, मसल, इसको क्या बोलते हैं? एलर्जी हुई है। एलर्जी हुई, कौन सी टाइप की एलर्जी है? ये एलर्जी की ब्लड ट्रांसमिटर रिएक्शन क्या होती है? टाइप 2, बराबर। तो इसमें क्या करना है? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन करना है सबसे पहली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनलिन इपिनेफ्रिन ड्यूरिंग न्योनेटल रिससिटेशन। न्योनेटल रिससिटेशन के लिए जो इपिनेफ्रिन का डोज होता है 0.01 mg पर kg पर बॉडी वेट होता है।
तो इसमें कैलकुलेशन क्या करता है, 0.1 ml in 1:10,000. ओके, न्यूनेटल रिसर्चेशन प्रोग्राम्स एनआरपी रिकमेंडेड आईवी इपिनेफ्रिन का यही डोज है, सेम डोज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 0.01 mg पर kg बॉडी वेट है, 0.1 ml इन 1:10,000. ओके, दिस इज द राइट आंसर. In the patient's neck of the femur fracture, position of the leg should maintain. फीमर फ्रैक्चर की केस है, पेशेंट क्या है, फीमर फ्रैक्चर, हमें क्या देना है, पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है वो पूछा है। तो देखो फीमर फ्रैक्चर का केस है तो क्या होगा, अफेक्टेड लेग जो है उसको टेन टू एक्सटर्नली रोटेट करना है, रोटेट एक्सटर्नली रोटेशन, हाँ प्री अप। तो देखो सबसे पहले बात है इसमें एक्सटर्नल रोटेशन होगा लेस देन 45 डिग्री, तो इसमें एक्सटर्नल रोटेशन किधर देखना है, राइट लेस देन 45 डिग्री, ये यही करना है। ओके, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और पेन रिड्यूस होगा, वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है